श्री योग वासिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैं तुमको मन का स्वरूप अनेक प्रकार के दृष्टांतों और युक्तियों से कहूंगा, और जिस प्रकार यह निवृत्त होता है वह भी क्रम से बहुत प्रकार कहूंगा। मन की शांति के उपाय जो वेदों ने निर्णय किए हैं और शास्त्रकारों ने कहे हैं, उनके लक्षण तुम सुनो। चंचल मन जैसा जैसा भाव अंगीकार करता है, तैसा ही तैसा रूप होकर भासने लगता है। जैसे पवन जैसी सुगंध से मिलता है, तैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है। और जैसे जल जिस रूप से मिलता है, तैसा ही हो भासता है, तैसे ही मन जिस पदार्थ से मिलता है उसका रूप हो जाता है। मन से रहित जो शरीर से क्रिया करता है उसका फल कुछ नहीं होता, और मन से करता है उसका पूर्ण फल होता है। जिस ओर मन जाता है उसी ओर शरीर भी लग जाता है। बुद्धि इंद्रिय जो मन रूप हैं, वे यदि क्षोभ को प्राप्त हों और देह इंद्रिय स्थिर हों तो भी कार्य होता है। पर यदि मन क्षोभित न हो और कर्मेंद्रिय क्षोभित हों तो कार्य नहीं होता। जैसे धूल शोभायमान हो तो पवन बिना आकाश को उड़ नहीं सकती, और पवन शोभायमान हो तो चाहे जैसी धूल स्थित हो उसको उड़ा ले जाती है। तैसे ही देह पड़ा रहता है। मन अपने फुरने से स्वप्न में अनेक अवस्था को प्राप्त होता है, और जागृत में भी जिस ओर मन फुरता है देह को भी वहीं ले जाता है। इससे सब कार्यों का बीज मन ही है, और मन से ही सब कर्म होते हैं। मन और कर्म परस्पर अभिन्न रूप हैं। जैसे फूल और सुगंध अभिन्न रूप हैं, तैसे ही मन और कर्म है। जिस कर्म का अभ्यास मन में दृढ़ होता है उसी की शाखा फैलती है, उसी फल को प्राप्त होता है और उसी स्वाद का अनुभव करता है। जिस जिस भाव को चित्त ग्रहण करता है उसी भाव को प्राप्त होता है और उसी को कल्पना रूप मानता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पदार्थ हैं। उनमें जिसकी दृढ़ भावना मन करता है उसी को सिद्ध करता है। कपिल देव ने सब शास्त्र अपने मन की सत्ता ही से बनाए हैं। उसने निर्णय किया है कि प्रकृति अर्थात माया के दो स्वभाव हैं, एक अनुलोम परिणाम और दूसरा प्रतिलोम परिणाम। जब प्रतिलोम परिणाम होता है तब दृश्य भाव प्राप्त होता है, और अनुलोम परिणाम से अंतर्मुख आत्मा की ओर आता है। आत्मा शुद्ध रूप है, इससे आत्मा की ओर अनुलोम परिणाम ही मोक्ष का कारण है और कोई उपाय नहीं। वेदांतवादियों ने यह निश्चय किया है कि यह सर्व ब्रह्म ही है। शम, दम आदि से जब मन संपन्न होता है तब यह निश्चय होता है कि सर्व ब्रह्म है। उनके चित्त में यही निश्चय है। ब्रह्म ज्ञान के सिवाय और किसी यत्न से मोक्ष नहीं होता। विज्ञानवादी कहते हैं कि जब तक बुद्धि फुरती है तब तक संसार है, और जब यह अपने स्वभाव में फुरती है तब उस काल में स्वरूप में स्थिति होती है।
जब वह काल आवेगा तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। अरहंत जी जो बड़े हैं उनको अपने निश्चयानुसार भासता है। मीमांसा, पातंजल, वैशेषिक और न्याय आदि शास्त्रकार अपनी अपनी बुद्धि से जैसा जैसा निश्चय धरते हैं तैसा ही तैसा उनको भासता है। स्वरूप में न कोई मत है और न शास्त्र है। इसका कारण मन है। मन को ही अंगीकार करके सब मत डूबे हैं। न निम्ब कड़ुआ है, न मधु मीठा है, न अग्नि उष्ण है और न चंद्रमा शीतल है। जैसा जैसा जिसके मन में निश्चय होता है तैसा ही तैसा उसको भासता है। किसी को नीम प्यारी होती है और मधु कटु लगता है। नीम के कीट को मधु नहीं रुचता, तो क्या मधु कटुक हो गया? विरहणी स्त्री को चंद्रमा अग्निवत भासता है और चकोर अग्नि को भक्षण कर लेता है। निदान जैसी जैसी भावना पदार्थ में होती है तैसा ही तैसा हो भासता है। सब जगत भावना मात्र है। जिस पुरुष को दृश्य में भावना है वह अनेक दुख और भ्रम देखता है, और जिसको शम दम आदि साधन से अकृत्रिम पद की प्राप्ति होती है और मन तदाकार हुआ है वह शांतिमान होता है। दूसरा उस सुख को नहीं प्राप्त होता। हे राम जी, यह जगत दृश्य तुम्हारे मन के स्मरण में स्थित हुआ है जो तुच्छ रूप है। इसको मन से त्याग करो। ये सुख दुख आदिक महाभ्रम देने वाले हैं और यह संसार अपवित्र और असत तथा मोह रूप महाभय का कारण है। आभास माया मात्र और अविद्या रूप है। इसकी भावना भय का कारण है। जब जगत के साथ संबित की तन्मयता होती है तब उसका नाम कर्म बुद्धीश्वर कहते हैं। जब दृष्टा को दृश्य से संयोग होता है तब बड़े मोह को प्राप्त होता है। दृश्य से मिलके ब्रह्म अनात्म में आत्माभिमान करता है और देह आदि को अपना आप जानता है। संसार रूप मद से जीव उन्मत्त हो जाता है और स्वरूप की संभाल इसको नहीं रहती। इसी का नाम अविद्या बुद्धीश्वर कहते हैं। जो दृश्य से मिला है उसका कल्याण नहीं होता और जिसके आगे मन का पटल है उसको स्वरूप का भान नहीं होता। जैसे सूर्य के आगे जब मेघ का आवरण आता है तब वह नहीं भासता, तैसे ही मन के आवरण से आत्मा नहीं भासता। इससे मन रूपी आवरण को दूर करो। मन का रूप फुरना है, उसको संकल्प कहते हैं। जो जो संकल्प फुरे उनको त्याग करो। असंकल्प होने से मन नष्ट हो जाएगा। हे राम जी, जब तुम सर्वभाव और सर्व पदार्थों में असंग होगे तब दृष्टा पुरुष प्रसन्न होगा और उससे तुमको निर्विकल्प चिदात्मा की प्राप्ति होगी। जहां न जगत की सत्ता है, न सुख और न दुख है, केवल अद्वैत भाव है जो अपने आप में प्रकाशता है। जब संसार की भावना तुम्हारे हृदय से उठ जाएगी तब तुम निर्मल स्वरूप में स्थित होगे और तब दृश्य भ्रम निवृत्त हो जाएगा। जैसे रस्सी के सम्यक ज्ञान से सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है, तैसे ही चिदात्मा के सम्यक ज्ञान से
जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा। इससे तुम दृश्य भावना को त्याग के चिदात्मा की भावना करो। जैसी भावना होती है तैसे ही भासता है। यदि प्रथम भावना को त्याग के और भावना करता है तो प्रथम का अभाव हो जाता है। जैसे दिन हुए से रात्रि का अभाव हो जाता है, तैसे ही आत्म भावना से दृश्य भावना का अभाव हो जाता है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, तैसे ही भावना को भावना काटती है। इससे अतुच्छ, निरुपाधि और निसंशय पद का आश्रय करो। जब उसकी भावना दृढ़ होगी तब तुम भ्रम से रहित सिद्ध पद को प्राप्त होगे। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।